अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, आज 3-4 टॉपिक्स पे मैंने बात करनी है। सबसे पहले तो अमेरिका, सऊदी अरेबिया, हमारे फील्ड मार्शल साहब और इमरान खान साहब, ये क्या गुफ्तगू हो रही है, ज़रा इस पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? क्या फ़ौज पब्लिक इंटरेस्ट का काम करती है? फिर मैं बात करना चाहता हूँ, मैडम मरियम के ड्रामे नहीं ख़त्म हो रहे जनाबे वाला। आज वो पाक पतन पहुँची तो उन्होंने वहाँ पर भी मार धाड़ की, बंदे सस्पेंड कर दिए। मुझे इन डॉक्टरों पे भी हैरत होती है जो अपनी बिस्तियाँ करवाते रहते हैं सरकारी नौकरी के चक्कर में। पैसे में बड़ी ताकत होती है, असल में बाबू बनने का बड़ा शौक होता है। गैरत भी बड़ी चीज़ है, जहाँ में वो क्या शेर था भूल गया। और साथ साथ मैं बात करना चाहता हूँ, एक मेरे बड़े दिल के करीब टॉपिक है, ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे टैक्स लगाया गया है। ये हमारे जो अक्लमंद फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो इम्पोर्ट हो गए हैं, जो एक बैंकर थे, जो कि आप अपने आप को चीफ इकोनॉमिस्ट समझते हैं दुनिया का, ये इनकी बोंगियाँ हैं। इस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। ये बड़ा मुझे ना ज़रा बड़ा इंटरेस्ट है इस पे मैं बात करूँ। मेरे चंद कलमात हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है जनाब। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि रीच मेरी बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सके। अगर आपको मेरी बात पसंद आ रही है तो आप अभी ना करें, आप थोड़े आगे चल के कर दें। और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों यारों को। खैर जनाब, शुरू करते हैं। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि जनाब खबर ये अब आ रही है कि अमेरिका में जो डाकिया के ज़रिए पैगाम दिया गया कि बात हुई है, फील्ड मार्शल ने अचानक ही ट्रंप को बताना शुरू कर दिया कि देखें जी इमरान खान है, इमरान खान ने देखें जी ये 9 मई को क्या किया, देखें जी हमला कर दिया। ट्रंप ने कहा ओ नो माय गॉड माय फ्रेंड इमरान व्हाट डिड ही डू। तो ऐसी कोई बात नहीं है। फैसल चौधरी जो इमरान खान साहब के वकील भी हैं, बड़े इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, उन्होंने भी अब ये बात हसनात मलिक साहब के साथ एक इंटरव्यू में की है कि अमेरिका की तरफ से पैगाम है कांग्रेस की तरफ से कि इमरान पीटीआई के तहरीक इंसाफ के साथ मामलात अपने ठीक करें। यहाँ पर 2 व्यूज़ हैं। एक, इमरान खान क्या दे सकता है अमेरिका को? कुछ भी नहीं देना तो इस्टेब्लिशमेंट ने है। इस्टेब्लिशमेंट जो वादे वईद कर रही है ट्रंप को, ट्रंप बड़ा खुश है। तो क्या चक्कर है ये? अब इसमें कुछ एनोमलीज भी हैं, कुछ आउट ऑफ द ब्लू बातें हैं। सऊदी सफ़ीर एक दिन मिलने जाते हैं जनाब वज़ीर आज़म साहब को, उससे अगले दिन वो मिलते हैं जनाब असद कैसर साहब को। इधर से ये खबर आनी शुरू हो जाती है, उधर से शोशा छोड़ा जाता है कि नवाज शरीफ जो अपनी मर्ज़ी से लेटरीन नहीं जा सकते, वो इमरान खान से मिलने जाएंगे, जो कि मुझे पूरा यकीन है नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वो जाएंगे तो रजामंद करना किस चीज़ पे, वो मैंने कल आपको बता दिया था। अब्राहम अकॉर्ड उस सिलसिले में करना है। एक साहब ने कमेंट किया, तो ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं देता, लेकिन आप ये समझ लीजिए, अगर अब्राहम अकॉर्ड का मतलब ये है कि आप इसराइल को तस्लीम करेंगे। शॉर्ट में मतलब इसका ये है, ये एक मुआहिदा बनाया गया है मुसलमान ममालिक को इसराइल को तस्लीम कराने के लिए एज आ रियासत। ये एक मुआहिदा तैयार किया गया है, क्योंकि वो कहें जी सफारती ताल्लुकात बना लिए तो लोग पब्लिक का रिएक्शन आता है, तो इसलिए पब्लिक को फुद्दू लगाने के लिए ये अब्राहम अकॉर्ड है। तो जनाबे वाला क्या दिया जा सकता है इमरान खान की तरफ? देना तो सब कुछ उससे, पब्लिक सपोर्ट के अलावा इमरान खान के पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर, आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन एबनॉर्मल मुलाकातें, एबनॉर्मल मुलाकातों के साथ साथ टाउट्स का मरीम नवाज के ऊपर शोर शराबा करना, उसके बाद मज़ीद गंभीर टाउट्स का ये कहना कि इमरान खान रिहा होने वाला है, रिहाई हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आसिफ अली जरदारी को हटा दिएगा। आसिफ जरदारी को हटा के क्या करना है भाई? खबरें तो हम भी सुन रहे हैं कि जरदारी साहब ने नहरों वाले मामले में जो किया और सेहत उनकी बड़ी ख़राब है, तो उनको हटाना है। तो बिलावल बेटू जो है वो किधर जाएंगे फिर? अपने बाप को इस उम्र अगर हटवाएंगे तो ये भी देखना पड़ेगा। काफ़ी सारे महाज हैं, सारे महाज इकट्ठे खुल सकते हैं कि नहीं खुल सकते, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है इस चीज़ों में, बहुत सारे सवालात हैं। तो देखते हैं क्या होता है। एक चीज़ जो अभी तक वाज़िया होती चली जा रही है कि इमरान खान नहीं मान रहा, वो इन लोगों की चौधराहट नहीं मान रहा, वो इन लोगों की बदमाशी नहीं मान रहा, वो इस्टेब्लिशमेंट की बदमाशी भी नहीं मान रहा। वो ये भी मेरी तरह मानने के लिए तैयार नहीं है कि पब्लिक इंटरेस्ट में फ़ौज सब कुछ करती है। मैं आज पढ़ रहा था डेफिनेशन पब्लिक इंटरेस्ट की, तो मैंने सोचा ये तो मुझे पता है कि अवामी फलाह के लिए ये किया जाए, वो किया जाए। क्या फ़ौज का पब्लिक इंटरेस्ट में कोई गैर कानूनी काम करने का बनता है? फ़ौज का प्राइमरी रोल नेशनल सिक्योरिटी है। आपने जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हमारी जो है उनको डिफेंड करना है। आपने एज्यूम किया रोल कि जी हम नज़रियाती सरहदों के भी मुहाफ़िज़ बन गए। उसके बाद आप डिजिटल सरहदों के भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड मुहाफ़िज़ बन गए। अब डिजिटल सरहदों के आप मुहाफ़िज़ बने, फिर आपने सोचा हम बड़े डिजिटल हो गए हैं। फिर आज 2 साल बाद DGISPR ने ट्वीट किया, उस पर कम्युनिटी नोट लग गया, वो अलग एम्बेरसमेंट।
फिर वो जो कैप्टन साहिबा हैं, अब वो फेक अकाउंट से करवा रहे हैं कि जी सनम जावेद जैसी बेटी चाहिए या ईमान, कैप्टन ईमान जैसी बेटी चाहिए। और वो रिप्लाइज़ आप देख लें तो अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि कितना मिसकैलकुलेट किया जा रहा है सारी चीज़ को बयानिया बनाने के चक्कर में। तो जो है एक फ़ाइन ऑफिसर का करियर कैसे ख़राब किया जा रहा है, उसको एक मीम तक रिड्यूस किया जा रहा है, जो कि इंतहाई गलत है। पब्लिक इंटरेस्ट का आपका काम नहीं है। डोंट ड्रैग योरसेल्फ इनटू समथिंग यू डोंट नो अबाउट। आप ज़बरदस्ती टीवी चैनल्स पे ज़रूर बयानिया बनाते हैं। मुझे एक गंजा शैतान याद है जो कहता था बयानिया मैं बनाता हूँ। आजकल पड़ा होता है कि इधर गर्म इलाके में सड़ रहा होता है। कभी आपको तफसीलन बताऊँगा कैसे बयानिया, फिर बयानिया हाथ से कैसे निकला, वो हम सब ने देखा, कितना नुकसान हुआ सब ने ही देखा है। तो लेट्स एवरीबडी शुड स्टिक टू देयर जॉब्स। अब आ जाते हैं जनाब आगे ज़रा मैडम मेरी फेवरेट सीएम पे। मैडम सीएम आज पाकपतन पहुंची। मैडम सीएम ने उधर दे मार 4.5 एमएस को, सीईओ को सस्पेंड कर दिया। बड़ी गलतियां होंगी जी एमएस और सीईओ की, लेकिन जो मैडम के ड्रामे हैं वो ख़त्म नहीं होते। मैडम अभी चंद दिन पहले हमें बता रही थी कि पंजाब के हर अस्पताल में दवाई मुफ्त मिलती है। उत्थे गए तो पता चले डिस्प्रिन भी नहीं लभदी। जो ग्राउंड रियलिटी तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मेरी वालिदा का इंतकाल एक पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था। मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है वहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स किस किस्म के यजीद होते हैं, किस तरीके से वो ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को। मुझे फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। आई एम सॉरी मैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये कोई 16-17 साल पुराना ट्रॉमा इतना बड़ा है कि मुझे घबराहट होती है हॉस्पिटल जाने में। तो डॉक्टरों के साथ जो हो रहा है, मुझे हंसी आती है कि ये एक नौकरी के पीछे कितनी तजलील बर्दाश्त करते हैं। स्किल है आप में, हुनर है आप में, डिग्री है आपके पास, यार कोई प्राइवेट नौकरी कर लो कि तुम लोगों ने आवाम का खून चूसना, इतनी तजलील करवानी है। एक दवाई नहीं मिल रही जी। वो आपने कल खबर पड़ी होगी जी, बाउलपुर से पक्का लेके मैडम के ड्रामे नहीं खत्म हो रहे। अब मैडम उससे क्या पूछ रही हैं जी, एसी क्यों नहीं लगे हुए? मैंने एसी भेजे थे। भैया आपने कैसे एसी भेजे थे? मैंने एसी भेजे थे, मेरे पैसों के एसी हैं, आपने कैसे भेजे थे एसी? आप चोची हैं, रोटी को चोची कहती हैं। अब आपको नहीं पता कि यहाँ पर हॉस्पिटल में क्या सलूक होता है आवाम के साथ। आपको नहीं पता यहाँ पर डॉक्टर्स लूडो खेल रहे होते हैं। आपको नहीं पता यहाँ पर डॉक्टर्स की हरकतें होती हैं। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। मेरी वालिदा की तबीयत रात को इंतहाई ख़राब हो गई। रात को 2-2:30 बजे, सर्दियों के शदीद सर्दियों के दिन थे। हम होली फैमिली हॉस्पिटल लेके गए अपनी अम्मी को। कोई डॉक्टर नहीं था ड्यूटी पे। ड्यूटी डॉक्टर के कमरे को कुंडी लगी हुई थी। मेरा छोटा भाई, उसको शक हुआ। अब डेस्परेट होते हैं। मैं आपको ये सच्चा वाकया मेरे ऊपर जो बीती मैं बता रहा हूँ, सच्चा वाकया कि उसने दरवाजे के नीचे से देखा। उसने कहा कि पाँव नज़र आ रहे हैं किसी के, अंदर कोई है। उसने दरवाजे पे लाते मारी डॉक्टर के। अंदर 2 डॉक्टर्स बैठे हुए गप्पे हाँक रहे थे हीटर लगा के। वो सड़वी शक्ल बना के बाहर आया, क्या है लड़का था कोई हाउस जॉब वाला, ठीक है। तो ये जब मैं याद करता हूँ तो मुझे हंसी आती है, खुशी भी होती है कि ये मैडम मरियम इनके साथ सही करी। लेकिन ये मसले का हल नहीं है। आपको नहीं पता यहाँ पर एसी नहीं होते, आपको नहीं पता कि यहाँ पर डॉक्टरों के कमरे में सिर्फ एसी लगा होता है, मरीज सड़ रहे होते हैं गर्मी में। आप ऐसे कह नहीं जाओ अरे एसी नहीं लगा मैंने तो भिजवाए। किधर भिजवाए थे जी? और डॉक्टर वो बेवकूफ़ आपकी इज्जत रख रहे हैं कि मैडम वो मुझे कल ही रिसीव हुए 12 एसी, तो आपने अपने कमरे में पहले लगा दी। हाँ है, आपको नहीं पता, आप चाइना से आई यहाँ पर। और ये जो हरकतें करने से अब्बा जी भी यही करते थे, चाचा जी भी यही सस्पेंड करते रहते थे, ये भी सस्पेंड करते रहते हैं। ये बस सस्पेंशनों पे चल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ जी मुझे बताएं ज़रा, फॉलोअप कोई बंदा कर दे ज़रा, पता चल जाए आपको। मतलब कोई काम नहीं है, सिर्फ कॉस्मेटिक्स पे है। वो जो दिखता है वो बिकता है कि फॉर्मूले पर कि जी मैडम ने आज तुन के रख दिया, मैडम ने छिक के रख दिया। मैडम 2 मिनट गर्मी में खड़ी हुई, मैडम को लग समझ गई थी। आप वो वीडियो ज़रा गौर से देखिएगा कि मैडम को धूप में जब लोगों ने शिकायतें करनी शुरू की हैं तो मैडम के हालात क्या थे। मैडम बौखला गई थी वहां पर। कमाल है। हमें बेवकूफ़, अवाम का काम इस मुल्क में है सिर्फ बेवकूफ़ बनना। अवाम को बेवकूफ़ बनाई जाओ, बनाई जाओ, बनाई जाओ, अवाम बेवकूफ़ बनती रहे। बेवकूफ़ी की एक और दास्तान है जनाबे वाला, बैंकों से मेरे अपने पैसे निकलवाने पर मुझे चार्जेस पड़ेंगे अगर मैं 50,000 से ऊपर निकलाऊं। क्यों? पाकिस्तान में आपको पता है स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर किसका बढ़ रहा है? बैंकों का। आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन कमा रहा है? बैंक्स। क्या आपको पता है क्यों? ये एक दास्तान है पूरी। ये इसलिए कमा रहा है क्योंकि बैंक सरकार को लोन देते हैं। पिछले कोई 5-6 साल से, बल्कि इस 3 साल से ख़ास तौर पे, इससे पहले 2013 से 2018 तक ये मॉडल था, बैंकों ने कोई काम नहीं किया, कोई बैंकारी नहीं करते, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ देते हैं लोन हुकूमत को और उस पर गारंटीड प्रॉफिट लेते हैं और अपने प्रॉफिट्स रिकॉर्ड शो करते हैं।
इसके अलावा बैंकों के पास ना कोई काम है ना वो कुछ करते हैं। अब मुझे ज़रा कोई बंदा ये समझा दे, अक्लमंद का बच्चा, मैंने 1 लाख रुपया अपना कमाया है, मैं जाऊंगा जी बैंक, सर ये मेरा अकाउंट खोल दे। ठीक है, पहले तो वो प्रोसेस इतना मुश्किल है, ये 1901 के बैंक है हमारे, माजरत के साथ सारे के सारे। उसके बाद मैं अकाउंट खुलवाऊंगा, सर आप 1 लाख जमा कराएंगे, ये हमारे सर्विस चार्जेस कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, चलो जी हम सर्विस ले रहे हैं, कट गए चार्जेस। अब वो मेरे पैसे हैं, वो मेरे पैसे हैं, मेरी मेहनत की कमाई, मेरी हलाल की कमाई है, तुम मामे लगते हो पैसे काटने पे मेरे। मैं सारे निकलवाऊँ एक दिन में, मैं 1 रुपया भी ना छोड़ूं, तुम क्यों काटोगे विड्रॉल पे मेरे पैसे? मुझे ज़रा ये समझा दे कोई, ये हुकूमत क्यों काटेगी? औरंगजेब वे फ्रॉडिया मिनिस्टर है माजरत के साथ, ठीक है, ये आके ये बैंकों को और फैसिलिटेट करने के लिए कि आप प्रॉफिट्स और कमाएं जी, आप और पैसे काट लें, हुकूमत की बढ़ जाए, बैंकों पे पैसे काटने, तुम्हारा ताल्लुक क्या है मेरे पैसे काटने से? आप हो कौन? और आप 2025 में काम कर रहे हैं, आप 2000, ये जरा अक्ल देखें इनकी, ये खोते खाते हैं, इनकी अक्ल देखें। 2025 में आप काम करें, आप कहते हैं जी डिजिटाइज करनी है इकॉनमी। पाकिस्तान की इकॉनमी सारी ग्रे में काम करती है, कैश पे काम करती है। क्यों करती है? इन जैसे गधेड़ों की वजह से। ये गधे किस्म की पॉलिसियां लगाते हैं हमारे ऊपर, गधे किस्म की पॉलिसियां हमारे ऊपर लाद देते हैं, उसके बाद कहते हैं लोग कैश में काम करते हैं। अरे भाई क्यों कोई पैसे कटवाएगा बैंक में रखने के यार? जो लोग आना चाह रहे हैं सिस्टम के अंदर, उनके लिए इतना मुश्किल बना दे, इतना मुश्किल बना दे। कोई छोटे लेवल का छोटा गधा हो ना, छोटा गधा, वो भी इससे अच्छी पॉलिसी बना लेगा। ये मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है, बड़ा दुख। भाई मेरे पैसे तुम क्यों काटोगे? अगर वो बैंक में पड़े हुए, व्हाई वुड यू डिडक्ट माय मनी ऑन माय ओन? मैंने अपने इस्तेमाल के लिए पैसे रखे हुए, मैंने निकलवाने हैं, तुम क्यों चार्ज करोगे उसके ऊपर? लोग बैंकों में पैसे रखना छोड़ दें, कैश रखें घर में, तकिए भर लें। अजीब जाहिल मुतलिक लोग हैं ये, कुछ समझ नहीं है, कुछ परवाह नहीं है, कुछ वो नहीं है। खैर सॉरी, खबरें काफ़ी सारी थी जो मैं देना चाह रहा था, जो मैं करना चाह रहा था, लेकिन ये जो ड्रामा और ये जो बैंकों वाला था ना, इसने मेरा खून ज़रा ज़्यादा जला दिया, तो मैं इधर ही बोल पड़ा। सवेरे कुछ डिस्कस करेंगे आपसे, इंटरेस्टिंग आइटम्स, कुछ जनाबे वाला जुनैद अकबर के दुख, कुछ प्लांटेड खबरें, कुछ KPK की गवर्नमेंट के हालात, कुछ तहरीक इंसाफ के हालात, और 10 मुहर्रम के बाद क्या होने जा रहा है, कैसा एहतजाज है, इस पर भी बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।